नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। आइडिया सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम युवाओं की पहचान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हैं वो है मिस्टर मिस सुपर मॉडल के विजेता। तो आज आइए हम आपको मुलाकात करवाएंगे मिस्टर मिस सुपर मॉडल के विजेता अनिकेत और सोनम राज से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिकेत से। अनिकेत, अपने बारे में आप दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत कुमार है, सुपर मॉडल 2021 का विनर। मैंने अपनी लाइफ में और 2-3 शो किए थे। पहला शो मेरा था, सबसे पहला शो मेरा मिस्टर मिस नालंदा था, उसमें मैं फर्स्ट रनर रह चुका। उसके बाद फिर रनवे शोज किए, फिर उसके बाद आफ्टर लॉकडाउन ये मेरा पहला शो था मिस्टर मिस सुपर मॉडल 2021, तो इसमें मैं विनर था। तो जैसा कि आपने अनिकेत के बारे में जाना, अनिकेत 2020 की सुपर मॉडल के विनर हैं और साथ में इन्होंने कई सारे अचीवमेंट अपने नाम कर रखा है। तो इसी तरह हम बात करेंगे मिस्टर मिस सुपर मॉडल के विजेता फीमेल सोनम राज से। तो सोनम राज, आपका आइडिया सिटी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। आप इससे पहले भी आए हैं, तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं सोनम राज, मिस सुपर मॉडल 2K21 की विनर। तो आज कुछ सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, नालंदा जिला सिर्फ पर्यटकों का जिला या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला या फिर विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म के जो केंद्र माना जाता है, सिर्फ अब वो ही नहीं रह गया, बल्कि नालंदा जिला कलाकारों से भरा हुआ है। हर दिन एक से एक बढ़ते उभरते हुए कलाकार सामने आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे कलाकारों को मौका देने वाले जितने भी इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान जाता है कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म लाया और यहाँ के कलाकारों को मौका दिया। तो आज हम इसी तरह जो मौका इन्हें मिला है, तो आगे सभी कलाकारों को मिलता जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि नालंदा जिला में जिस तरह से युवा कलाकार की वृद्धि हो रही है, तो राजगीर फिल्म सिटी बनते ही इन कलाकारों के लिए सबसे बड़ा और सुनहरा मौका होगा अपने करियर को बनाने का। तो सबसे पहले हम सवाल के सिलसिला को जारी करते हैं और बात करेंगे हम सोनम से। आपका पहला सवाल है, आप मॉडल क्यों बनना चाहती हैं? मैं मॉडल इसलिए बनना चाहती हूँ, मैं बचपन से इस चीज़ में दिलचस्पी था, अच्छा लगता था ये चीज़, तो मैंने सोचा कि इस फील्ड में भी अपना नाम किया जाए। सोनम, अगर जैसे अब इस फील्ड में आपको दिलचस्पी है, तो कहते हैं क्या कि लड़कियां को इस फील्ड में आना, मतलब लोग ये सोच के कुछ अपोजिट हो जाता है कि लोग सोचते हैं लड़कियां इस फील्ड में गई है, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी, भरोसा नहीं। तो इस बात को आप कितने हद तक खारिज करेंगे? ये तो है, सभी लोगों की मेंटलिटी होती है कि कपड़े, सबसे पहले लोग कपड़े को ही जज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग उनकी काबिलियत को भी देखें, उनका कॉन्फिडेंस को भी देखें। तो मैं चाहूँगी कि लोगों की ये सोच मैं बदलूँ, कुछ ऐसा करूँ कि लोग कहें कि नहीं, ड्रेस पे सिर्फ ना जाए, इस फील्ड में भी अपना नाम अच्छे से करूँ ताकि लोग और सपोर्ट करें। तो लोगों की जो सोच है कि लड़कियां सिर्फ घर के किचन तक ही रहे, ये सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज की लड़कियां अब पुराने जमाने की लड़कियां नहीं रह गई। अब हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, चाहे वो फैशन की दुनिया हो, ये सरकारी जॉब हो या फिर कोई फिल्मी करियर। तो आप सभी लोगों के अपनी मानसिक की जो सोच है उसको सही करना पड़ेगा। तो अब आइए हम अगला सवाल करते हैं अनिकेत से। अनिकेत, आप बताइए कि जब मॉडलिंग आपका शो हो रहा था, तो उस दौरान आपको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था यहाँ तक आने के लिए? सर, जब मेरा स्टार्टिंग करियर था तो उसमें तो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आई। कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि खुद के अंदर एक अच्छा बिहेवियर लाना। ऐसे तो हम नॉर्मली लाइफ में चलो जैसे भी रह लेते हैं, घर में या बाहर में, जैसे भी फ्रीली रह लेते हैं, कोई एक अच्छा सा रूल नहीं होता कि नहीं आपको ऐसे सिस्टमेटिक रहना चाहिए। लेकिन उसमें शोज़ करने के बाद, शोज़ में आ जाने के बाद, इंटर होने के बाद शोज़ में आपके अंदर एक सिस्टमेटिक लूप होना चाहिए। आप एक प्रॉपर तरीके से वॉक करो, प्रॉपर तरीके से बिहेव करो, एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करो, और ख़ास करके पब्लिक में एक अच्छा अपना एक इमेज बनाओ, अपना एक अच्छा आइडेंटिटी बनाओ। तो उसको बनाने में थोड़ा सा बिल्डअप करने में टाइम लगा, मेहनत लगी। एंड
दिल हो, लगन हो और करना चाहो कोई भी, तो कहते हैं ना कि मंजिल उतनी मुश्किल नहीं होती है, हासिल तो हो ही जाती है थोड़ी मेहनत करने के बाद बस। तो आपको यहाँ तक आने में कोई खास सपोर्टिव पर्सन जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो? सपोर्टिव पर्सन मेरे लाइफ में रहे हैं। पहले तो मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं, मम्मी पापा ही हैं सपोर्टिव पर्सन, उनमें से मम्मी ज़्यादा ही सपोर्टिव है। और फिर मेरे गुरु जी हैं, अपने सर हैं श्याम सर, वो उन्होंने मेरे को इंग्लिश क्लासेस भी दी है, जिनके मेरे ट्रेनर भी हैं बहुत अच्छे खासे, और उनसे रिलेशन भी काफ़ी अच्छा खासा है मेरा, एक तरीके से अंकल भी वो लगते हैं मेरे। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी कहा कि नहीं करो, सही है तुम्हारे लिए, तुम आगे इसमें सक्सेस पा सकते हो। और मेरा भी दिल था, तो उन्हीं लोगों का सपोर्ट रहा, दोस्त यार रहे कुछ, तो ऐसे करते करते आज इस मुकाम तक। तो जैसा कि आपने देखा कि ये फील्ड इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, उसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक हद तक मेहनत करना पड़ता है, जैसा कि अनिकेत ने आपको बताया। तो हम बात करेंगे सोनम, अगर आप जिस फील्ड में, इस फील्ड में, इंडस्ट्रीज में अपने करियर को बरकरार रखना चाहेंगे आगे, तो उसके लिए आपने क्या एम बना रखा है कि हाँ हमारे इस एम को पूर्ण करते रहने से हमारा करियर बरकरार रहेगा इसी फील्ड में? क्योंकि इस फील्ड में क्या कि अगर आपने थोड़ा भी ढिलाई किया तो आपका पूरा करियर चौपट हो जाता है, तो इसके लिए आपका क्या प्लान है? हाँ, मुझे तो एक सक्सेसफुल तो उसके लिए मैंने सोचा है कभी मौका मिले तो मुंबई जाऊँगी पेरेंट्स के साथ, किसी को ये मम्मी या पापा दोनों में से किसी भी को लेकर जाऊँगी। सोनम, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस या सक्सेसफुल मॉडल बनने के लिए लोगों के अंदर क्या गुण चाहिए? वेल बिहेव, सबसे पहले उनका बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, गेस्चर, पोस्चर, मेहनत। तो आपने देखा कि सोनम एक मुंबई जाएंगी, अपने करियर को बरकरार रखने के और मेहनत करेंगी, और साथ ही आपने सोनम से ये भी जाना कि एक परफेक्ट और सक्सेसफुल मॉडल एक्टर बनने के लिए इंसान के अंदर सबसे पहले से बिहेवियर होना जरूरी है, क्योंकि बिहेवियर एक ऐसा चीज है ना कि आप फिल्म इंडस्ट्रीज, बल्कि तमाम कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां आपके प्लेटफॉर्म को बनाया जा सकता है। तो अब हम बात करें अनिकेत से। अनिकेत, आपकी एजुकेशन से लेकर यहाँ तक का सफर कैसा रहा? सर, एजुकेशन से लेकर यहाँ तक का सफर तो काफ़ी रोमांचक रहा है, काफ़ी कुछ देखने को मिला, एब्जॉर्ब करने को मिला काफ़ी कुछ। तो एजुकेशन में तो सारे स्टूडेंट्स वाकिफ ही होंगे कि कैसा कैसा सामना करना पड़ता है। हालांकि कोई भी फील्ड आसान है नहीं, सामना आपको हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ चीज़ों का करना ही पड़ता है, और जिस फील्ड में मुश्किलें ना हो वो फिर कामयाबी किस काम। तो मुश्किलें तो काफ़ी सारी आई ही आई। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि अपने आप को वेल पर्सनैलिटी बनाना पड़ता है, बिहेवियर वेल करना पड़ता है, तो बस उसी तरीके का ऐसा इसमें देखना पड़ा, ऐसा इस शोज़ में भी करना पड़ा, मुसीबतों का सामना कुछ ऐसा ही टाइप में। और एजुकेशन लाइफ में तो सारे वाकिफ हैं, उन्हें तो बताने की ज़रूरत है, बस इन्हीं तरीके। तो अनिकेत, जैसा कि आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं इस फील्ड में ज़्यादातर लोग आगे चल के ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, जो हाल फिलहाल ये सनसनी फैला हुआ है। और पिछले कुछ दिनों पहले हमारे जो काफ़ी चहेते अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, वो भी इसी का शिकार हुए। तो इस बात पे आप क्या कहें? सर, ऐसा खास बात तो है नहीं कुछ कहने के लिए इस बात पे, जनता सब जानती है, हमारे बिहारी भाई सब जानते हैं इस बात को, पर ऐसा कुछ उंगली नहीं उठाना है किसी पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो कहना ज़रूर है कि अगर बात उनकी उठी है सुशांत सिंह राजपूत की, तो अगर वो ड्रग एडिक्टेड थे ही, तो ऐसा तो लगता नहीं है किसी को कि वो ड्रग एडिक्टेड थे, ना ही ऐसा कोई खुलासा हुआ है। पर इसके पीछे काफ़ी बड़ा स्कैम है नहीं है, बाकी जनता जानती है बहुत अच्छे तरीके से, हम उंगली उठाने वाले होते भी नहीं है कोई, और उठा भी नहीं सकते हैं। तो ये तो सवाल कुछ काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो गया, लेकिन खैर। और कहा जाए कि अगर मेरा जाना ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मंजिल को पाके ही ड्रग एडिक्टेड हो जाओ। कुछ लोग अभी भी ऐसे मार्केट में मिल जाएंगे जो किसी न किसी चीज़ों की, किसी न किसी तरह के ड्रग की, नॉट द टॉपिक ऑफ ड्रग की वो पाउडर ही हो, किसी न किसी तरह की ड्रग्स की एडिक्टेड हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अगर किसी को कुछ कामयाबी हासिल करनी है, कोई मुकाम पाना है उसको, तो उसको अपने मुकाम के तरफ, अपने कामयाबी की तरफ एडिक्टेड होना चाहिए। तो हम तो उसी के लिए एडिक्टेड है, बाकी को तो पता नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है, जैसे वो चाहे जी सकते हैं।
तो जैसा कि अनिकेत ने कहा कि ड्रग्स और बॉलीवुड में कोई बड़ा संबंध नहीं है, बल्कि संबंध इंसान की सोचों में। अगर इंसान को नशा करना है तो अपने कामों से करे, अपने कैरियर से करे। ड्रग्स इंसान पे संतुलन बिगाड़ता है तो इंसान खुद उसकी वजह है, ना कि इसको सामने वाला। तो हम बात करेंगे सोनम से कि सोनम, जैसे कि आपने बताया कि आप मुंबई जाएंगे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। आप तो मुंबई चली जाएंगे, लेकिन आपके पीछे जो आपके साथ वाले हैं जो इस करियर को लेकर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बिहार में, बिहार सरकार से क्या अपील करेंगी? बिहार में किस तरह की व्यवस्था की जाए कि आपके अलावा या आप भी मुंबई जाने की वजह यहाँ पे ही अपना वोट परचम लहरा सकें? मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ भी अच्छी एक फिल्म सिटी बने, ड्रामा स्कूल बने अच्छे, ताकि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आपने देखा कि सोनम जो मिस सुपर मॉडल है, उन्होंने आज सरकार से दरखास्त किया है, निवेदन किया है कि बिहार में एक अच्छे लेवल का फिल्म सिटी बने, ड्रामा एक्टिंग स्कूल बने, जिससे इन लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े और ये अपना करियर बिहार में ही बनाए और अपने परचम लहराते रहे। तो अब आखिरी सवाल अनिकेत आपसे है कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा कामयाबी के लिए इस फील्ड में कौन कौन सा पल ऐसा रहा जो आपके लिए काफी यादगार, मददगार और अनुभव से भरा हुआ? पल तो ऐसे वो पल तो होते हैं कि फील करने वाले होते हैं, उनसे डिस्क्राइब तो पूरी तरह से किया जा नहीं सकता। नहीं, फिर भी कोई ऐसा पल जो काफी इंटरटेनिंग रहा होगा आपके पल में, जो आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में होता है कि ऐसा पल होता है जिसका अनुभव से आज हम यहाँ पहुंच जाते हैं और वो पल हमेशा लोगों को याद आता है। कोई ऐसा पल जो हंसी मजाक सीरियस कुछ भी ऐसा हो? एक ऐसा पल तो है जिस वक्त आप फाइनल के दिन पे जा करके, फाइनल में आ करके, आप टॉप 6 में आ करके या टॉप 3 में आ करके ऑन स्टेज पे आप, आई मीन टॉप 6 पे, टॉप 3 तो हो गए नहीं, टॉप 6 पे आ करके ऑन स्टेज आप खड़े रहते हो। वो जो लास्ट जो सिचुएशन रहता है कि जिस वक्त विनर अनाउंसमेंट होता है कि भाई विनर अब कौन बना है, अब ये टाइटल होल्ड कौन करेगा, तो उस वक्त का जो सिचुएशन होता है, तो उस वक्त जो बीट बजती है वो वाकई में बीट सिर्फ डीजे में नहीं बजती है, दिल के अंदर भी बजती है। तो वो जो सिचुएशन होता है काफी अनएक्सपेक्टेबल और अनएक्सप्लेनेबल होता है, तो उसको एक्सप्लेन भी किया नहीं जा सकता। जो स्टेज पे रहता है वही समझ पाएगा, और ऑडियंस में भी जो उसके सपोर्टिव रहते हैं, कोई कंटेस्टेंट है जैसे हम ही थे, तो मेरे सपोर्टिव भी जितने थे सबके अंदर एक अलग सी चुलसी मची हुई थी, धक धक हो रही थी सबके अंदर, और मेरे अंदर भी थी बेताबी सी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वही होती है, उसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मेरी अगर कोई खास फीलिंग रही अब तक की जो अभी मुझे याद है रिसेंट की, तो रिसेंट यही है कि जब स्टेज पे थे और टाइटल होल्डर मिलने वाला था, उस वक्त का सिचुएशन बहुत आगे का था। वो जो फीलिंग थी एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ थी बहुत दिल दहला देने वाली। तो अनिकेत और सोनम, आप अपने युवा साथियों के लिए इस फील्ड को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिससे जिनका मनोबल कम हो रहा हो, ये जिसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या ऐसा मैसेज होगा जिससे उनके पेरेंट्स का भी हौसला बढ़े और उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले? सबसे पहले सुनो आप। जिनके भी पेरेंट्स उनको इस फील्ड में आने से मना कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ही हूँ। मेरे भी पेरेंट्स मुझे मना कर रहे थे, मैंने उनको कन्विंस किया अपना काम दिखाकर, अपना सक्सेस दिखाकर। आज वो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, अपने काम पे वर्क करो, कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से काम करो, मेहनत करो, एक दिन सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो अनिकेत, अब आप बताइए। जैसा कि इन्होंने अभी कहा, सोनम ने अभी कहा, वो बात सही तो है, लेकिन इस पर एक छोटी सी बात और हम कहना चाहते हैं, यही कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट आते हैं, ऊपर से रूट दिखाते हैं, ऊपर से रूट बिहेव करते हैं। अगर आप कुछ गलत करोगे, जाहिर सी बात है कान खींच के ज्ञान तो वो देंगे ही देंगे, लेकिन उनको अगर थोड़ा सा प्यार से और थोड़ी विनम्रता से अगर रिक्वेस्ट किया जाए कि हाँ मम्मी पापा मुझे ये काम करना है, तो वो ज़रूर करने देगा। और रही सवाल कि उन्हें समझाने की, तो सर एक छोटी सी बात इस पर भी है कि हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए, जितने भी हमारे पास पैसे आ जाए, जितने भी पहचान बन जाए, जितने भी बड़े हो जाए, हम कभी इतने बड़े नहीं हो सकते कि अपने पेरेंट्स को समझा सकें। तो उन्हें अगर किसी चीज़ के लिए समझाना है तो ऐसे बोल के समझाना नहीं पड़ेगा, दोस्त यार की तरह नहीं। उन्हें अपने अंदर ऐसी काबिलियत दिखानी होगी जिनसे उन्हें लगे
कि नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ ज़रूर कर सकता है। उन्हें एक बार रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे एक बार बैठ के प्यार से बात करनी चाहिए कि आप मुझे एटलीस्ट एक मौका दे के दिखाइए। अगर हम अपना अच्छा ना कर सके तो आप जो चाहें वो हम कर सकते हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स हर बार कहें वो गलत ही हो बच्चों के लिए, वो भी अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। बस गलती कभी कभी हमारी होती है कि हमारा मन कुछ और होता है, वो कुछ और चाहते हैं, तो कनेक्शन हो नहीं पाता। लेकिन अगर हमारा मन कुछ है तो उन्हें भी हम एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्यार से बैठ करके कि हाँ मुझे ये करनी है, मुझे वो करनी है, एक बार आप मौका दे के दीजिए। मैंने भी अपने पेरेंट्स से बहुत मौके लिए हैं और वही जानते होंगे कि अब तक खरा उतरे हैं कि नहीं, जिसमें नहीं उतरे काम तो बहुत खींचिए। तो वही मौके मिले हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी जो करने से कुछ भी अपना वर्क अपने फील्ड में अच्छा करने से घबरा रहा हो, डर रहा हो कि पब्लिक क्या कहेगा, फैमिली मेंबर क्या कहेंगे, तो उनसे हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि भाइयों बहनों देखो, सीधी सी एक बात है कि अपने काम के प्रति रहो कि नहीं ये हम कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को एक बार प्यार से कन्विंस कर लो। माँ बाप जब राजी हो जाए ना तो दुनिया को छोड़ दो। दुनिया का क्या है, एक छोटा सा लाइन था पुराने गाने का कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहने, तो उन्हें कहने दो। आज आप कर रहे हो, सक्सेस पाने की कोशिश करोगे तो आपको 4 लोग बोलेंगे कि अरे क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, कुछ होना ना नहीं है इसका। लेकिन वही आप कल होके बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो, कुछ अच्छा वाकई में जिंदगी में अचीव कर लेते हो ना, तो भाई साहब वही लोग कहते हैं आकर के जो कर रहा था ना बहुत सही कर रहा था, आज देखो कुछ बन गया है। तो उनका काम ही है, कभी आपके नेगेटिव्स में बोलेंगे, कभी आपके पॉजिटिव्स में बोलेंगे। आप कुछ अचीव जो करना चाहते हो आप वो अचीव कर लो, बस दुनिया का जुबान खुद ब खुद बदल जाएगा। जैसा कि देखा आपने और सुना भी कि अनिकेत और सोनम आज के दौर पे बिहार से नालंदा को प्रमोट करने वाले उभरते हुए सबसे अच्छे कलाकार हैं और उनके नाम मिस्टर मिस सुपर मॉडल का खिताब भी और कई सारे ऐसे अचीवमेंट। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक अच्छा मैसेज दिया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सही बात है। लोग मेरे बारे में, मेरे पहनावे के बारे में, मेरे शो के बारे में, मेरे कार्यक्रम के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो हम सोचेंगे तो लोग तो सोचना ही बंद कर देंगे ना। तो इसलिए हम यही कहेंगे सभी पेरेंट्स से अपने बच्चों को मनोबल को बढ़ाएं, उनके साथ रहें, उन्हें सपोर्ट करें और बच्चे हमेशा माँ बाप के भरोसे पे कायम उतरे, न कि उनके भरोसे का गलत फायदा उठाए। और जहाँ तक बात रही कि इंडस्ट्रीज में ड्रग एडिक्शन, गलत संगति, गलत तरह के पहनावे, तो ये सारा चीज लोगों पे खुद पे डिपेंड करता है। लोग जितना सही चलेंगे उनकी राहें उतनी आसान होगी और उतना ही उन पर पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ेगा, ना कि नेगेटिव। तो आज के कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा सोनम और अनिकेत का कि आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। तो बात करेंगे हम कार्यक्रम के जो मिस्टर मिस सुपर मॉडल 2021 खिताब को आयोजित करने वाले ऑर्गेनाइजर रोहित राज से। तो रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप शहर में एक पे एक शो हर साल लाते हैं, तो कई सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते। तो हम चाहेंगे कि एक बार अपने परिचय अपने दर्शकों को दें। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम रोहित राज है और मैंने हाल ही में एक शो ऑर्गेनाइज किया जिस शो का नाम है मिस्टर मिस सुपर मॉडल 2020। तो रोहित जी आप ये बताइए कि आपके द्वारा हर साल युवाओं को अपना एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए कुछ न कुछ एक नया शो आयोजित होता ही रहता है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर मैं चाहता हूँ कि हर साल ये जो अभी सुपर मॉडल हुआ नेक्स्ट ईयर फिर आएगा और इसी तरह अच्छे अच्छे मॉडल्स हमें मिलेंगे, ताकि मैं एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये सब इसलिए करवाता हूँ कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो, प्लस जो भी बाहर नहीं जा पाते हैं, लाइक वो सोचते हैं टीवी पर देखते कि मैं भी जाऊँ, मैं भी ऐसा शो करूँ, इवेंट करूँ, उन लोगों को मौका मिल नहीं पाता और काफ़ी लोग की फैमिली सपोर्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो मॉडलिंग लाइन है काफ़ी अलग है। इसमें ड्रेसिंग, गर्ल्स को लेकर ड्रेसिंग का, बॉयज़ का तो नो प्रॉब्लम, बट गर्ल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसी पर्पज़ से मैं इस नालंदा डिस्ट्रिक्ट में शो लेकर आता हूँ, ताकि जो भी एक टैलेंटेड है बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक मौका मिले। बाहर से सेलिब्रिटी आते हैं, उनको देखते, उनके नज़र में आते, जो अच्छा लगे उनको आगे लेकर जाते। तो बस यही जो थिंकिंग है, मेंटलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो थिंकिंग में बस चाहता हूँ कि हर गार्जियंस, हर ऑडियंस इसको भी एक अच्छे नज़रिए से देखे और आगे तक ले जाए।
तो रोहित, आप भी हमने सुना है कि आप युवाओं के साथ साथ बच्चे को भी मौका दे रहे हैं। तो अभी हमें कल 31 जनवरी को मिस्टर मिस नालंदा किड्स फैशन शो का पहला ऑडिशन नागेश्वर मॉल कैंपस रामचंद्रपुर में होने जा रहा है, जिसके ऑर्गेनाइजर है स्टूडियो धूपछाव हृदय कुमार और को ऑर्गेनाइजर रोहित राज। तो रोहित जी, आप शो के बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सर आप हर साल देखते होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में सीनियर लोग के जो इवेंट्स आते हैं, फैशन शो, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, बस अभी तक कोई भी जूनियर लोग का ऐसा स्टेज नहीं मिला। और काफ़ी जो बच्चे वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। आपने एक शो में देखा छोटी सी बच्ची काफ़ी अच्छा परफॉर्म की थी। तो मैंने हमारे जो हृदय भैया सर हैं स्टूडियो धूपछा, और काफ़ी अच्छा सोचा उन्होंने कि बच्चे लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाया उन्होंने। और इस शो का नाम है नालंदा किड्स फैशन शो, ताकि छोटे बच्चे के अंदर जो डर होता है स्टेज पे परफॉर्म करने का, वो अभी से ही उसको थोड़ा एक मौका मिलेगा, डर को साइड करके आगे चलने का एक हौसला आएगा, ताकि आगे जाकर और भी अच्छा कर सके। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कल 31 जनवरी को नागेश्वर मॉल बिग बाजार के पास आए और बच्चे का कार्यक्रम देखें और ऑडिशन देखें, ताकि आपको भी अच्छा लगे। और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप कल भी आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि युवाओं को करियर को लेके काफ़ी ही माइंड सेट कर रखा है रोहित राज जी ने, और साथ ही बच्चों के शौक को आगे बढ़ावा दिया ही नहीं। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो भी पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को इस क्षेत्र में आगे देखना चाहते हैं, वो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कल दोपहर 12 बजे तक करवाएं और ऑडिशन में उन्हें मौका दें। रजिस्ट्रेशन लाइन कल दोपहर 12 बजे तक खुली है। पता नागेश्वर मॉल कैंपस रामचंद्रपुर बस स्टैंड बिहार शरीफ। तो अब आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं आपसे फिर एक मुलाकात करूंगा एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए श्री न्यूज।